Welcome to the channel C3 Coding. How are you? I hope you're good. In this lecture, I'm going to tell you about for loop. What is a for loop in C++ program? So, जब भी हम कोई C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा मेन मोटिव उसके अंदर ये होता है कि या तो हमने कोई इनपुट लेनी है या उस इनपुट पर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है या फिर हमने स्क्रीन पे कुछ आउटपुट देनी है। ठीक है, अगर तो हमने स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना होता है तो हम सी आउट की स्टेटमेंट के जरिए कंसोल पे कुछ प्रिंट करवा देते हैं। सो लूप की जरूरत क्या होती है, लूप क्या होती है, इसको इस्तेमाल करने की वजह ये है। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्क्रीन पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है, जैसा कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है, द स्ट्रिंग इज वेलकम टू C++ प्रोग्राम दिस वन। अगर आपने ये स्ट्रिंग स्क्रीन पे कंसोल पर डिस्प्ले करवानी है तो आप सिंपली सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर ये वाली स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर इम्पोज करके पुट करते हैं। When you compile the program, there will be a string written on the console like welcome to C++। ठीक है जी। अगर तो आप एक दफा सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर वेलकम टू C++ लिखेंगे और उसको सी आउट करवाएंगे तो एक दफा ही स्क्रीन पर वो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी। अगर आप दो सी आउट की स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उनके अंदर यही स्ट्रिंग दो दफा लिखते हैं तो कंसोल पे जो आउटपुट प्रिंट होगी वो दो लाइंस दो दफा लिखा जाएगा वेलकम टू C++। इसी तरह अगर आपने तीन दफा लिखना है तो आपको तीन दफा सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर ये वाली स्ट्रिंग पास करनी है। इसी तरह आपने 10 दफा लिखना है तो आपको 10 दफा सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर ये वाली स्ट्रिंग पास करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये वाली स्ट्रिंग वेलकम टू C++ कंसोल पे 100 दफा शो करवानी है, 100 टाइम्स, तो या तो एक मेथड ये है कि आप 100 दफा सी आउट की स्टेटमेंट लिखें और उसके अंदर बारी बारी करके वेलकम टू C++ पुट करते जाएं। 100 दफा वो स्टेटमेंट लिखें और 100 दफा कंसोल पे वेलकम टू C++ डिस्प्ले हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है, बट इट इज नॉट एन गुड अप्रोच। ठीक है, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। इट इज अ कम्बरसम टास्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये 100 वाला काम जो है 1 लाख दफा करना है तो क्या आप 1 लाख दफा सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे? अगर यही काम आपने 10 लाख दफा करना है तो क्या आप स्क्रीन पर 10 लाख दफा शो करवाने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर 10 लाख दफा सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे? नो, द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। दिस इज अ बैड अप्रोच। सो अगर एक काम बार बार करना हो प्रोग्राम के अंदर, अगर आपने एक काम एक दफा नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट करना हो, बार बार करना हो, तो आप उस काम को एक स्टेटमेंट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, एक ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। जो आपने काम बार बार करना है उसको एक स्पेशल ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो ब्लॉक क्या करता है, उस काम को बार बार रिपीट करता है। सो वो वाला ब्लॉक जो एक काम को बार बार रिपीट करता है वो कहलाता है हमारा लूप। लूप, दिस इज कॉल्ड लूप। लूप मींस अगेन एंड अगेन रिपीटेड टास्क। सो गाइस, लूप की बहुत सी एग्जाम है, टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज फॉर लूप, देन देयर इज अ व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड सो ऑन। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप क्या है और कैसे काम करता है। So, फॉर लूप्स। फॉर लूप कैसा लूप है, क्या काम करता है और कैसे लिखा जाता है। बेसिकली फॉर लूप के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं फॉर लूप को लिखने के।
If you follow these steps, you can easily develop a for loop. For loop को लिखने के लिए सबसे पहले तो for का कीवर्ड यूज किया जाता है C++ प्रोग्राम के अंदर. सॉरी, for का कीवर्ड यूज किया जाता है just like this, for. Then opening brackets. उन ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर अब आपने लूप को पुट करना है कि लूप कैसा होना चाहिए. और फॉर लूप की ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर 3 स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, सेमीकोलन सेपरेटेड, जस्ट लाइक स्टेटमेंट नंबर 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट नंबर 2 सेमीकोलन, द लास्ट वन स्टेटमेंट नंबर 3. ये स्टेटमेंट्स क्या करती हैं? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनिशियल एक्शन, इनिशियल कंडीशन. इसमें आपने बताना होता है कि आपने लूप को कितने नंबर से स्टार्ट करना है, लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा. आपने लूप को जब स्टार्ट करना है, काम करना स्टार्ट हो, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए. ठीक है जी. इनिशियल एक्शन के अंदर आपने लूप कहां से स्टार्ट होगी वो डिफाइन करना होता है. द सेकंड स्टेटमेंट इज लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन. इसमें आपने बताना होता है कि लूप कंटिन्यू होते होते कहां तक चलनी चाहिए. व्हाट इज द टर्मिनेशन स्टेट ऑफ द लूप. लूप कहां तक चलनी चाहिए. फर्स्ट में बताना है कहां से स्टार्ट होनी है, सेकंड में बताना है कि कहां तक चलनी चाहिए. ठीक है. द थर्ड इज द एक्शन आफ्टर ईच इटरेशन. मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक द थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एक आइट्रेशन को काउंट करती है. लूप कितनी दफा चल चुका है उसका रिकॉर्ड थर्ड स्टेटमेंट के अंदर स्टोर होता है. देखिए, एक लूप आपने प्रोग्राम में लिख दी, लेकिन कंपाइलर को भी तो पता होना चाहिए, कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए कि ये काम कितनी दफा हो चुका है. तो उसको बताएगी, कंपाइलर को बताने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है वो ये थर्ड स्टेटमेंट होती है, जो कि रिकॉर्ड रखती है कि एक लूप कितनी दफा चल चुका है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, एक लूप एक दफा चल चुका है तो इस स्टेटमेंट के अंदर 1 स्टोर. अगर यही लूप दोबारा चल चुका है तो ये स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड रखेगी कि ये लूप सेकंड टाइम चल चुका है. सो जब तक के टर्मिनेशन कंडीशन जो है वो लूप की अवेल नहीं हो जाती. सो सिंपली इज दैट कि लूप की 3 स्टेटमेंट्स होते हैं लूप की ब्रेसेस के अंदर. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनिशियल कंडीशन, जिसमें आपने ये बताना होता है कि आपकी लूप कहां से स्टार्ट होगी. द सेकंड इज द कंटिन्यूएशन कंडीशन, कि कंटिन्यूअस होते होते चलते चलते लूप टर्मिनेट कहां पर होगी. एंड द थर्ड वन इज एक्शन आफ्टर ईच इटरेशन. हर इटरेशन के बाद एक एक्शन रिकॉर्ड होगा जो कि ये अपने अंदर सेव करेगा कि ये लूप कितनी दफा चल चुका है. देन आपने लगानी है जी ओपनिंग ब्रैकेट फॉर द लूप, curly bracket. Then this is the loop body. The whole block over here after the opening curly brace is the loop body. लूप की बॉडी का मतलब है कि ये वो पार्ट है जहां पर आपने वो काम लिखना है जिस मकसद के लिए आपने लूप बनाई है. ठीक है. इसके अंदर आपने जो काम बार बार रिपीट करवाना है, प्रोग्राम के अंदर जो काम बार बार करवाना है आपने, वो आपने लूप की बॉडी के अंदर पुट करना है. At the end, this one is the closing curly brace. ठीक है जी. That is the structure of the loop. इसके अंदर 3 conditions होती हैं जो मैंने बता दी है. To next. So, यहाँ पर मैंने एक लूप का ट्रेस बनाया है. ठीक है. जैसे कि हम ये लेक्चर के स्टार्ट पर देखा कि हमने कंसोल पर स्क्रीन पे वेलकम टू C++ की एक स्ट्रिंग जो है वो शो करवानी है. देखिए, यहाँ पर मैं आपको लूप को ट्रेस करके दिखाऊंगा, ट्राई रन करके दिखाऊंगा कि किस तरह एक लूप जो है वो वर्क परफॉर्म करती है. सो सबसे पहले हमने एक इंटीजर वैल्यू लीजिए, इंटीजर वेरिएबल i और सेमीकोलन क्लोज. इट्स मीन कि नाउ देयर इज अ गार्बेज वैल्यू इन द i, वी हैव नॉट असाइन्ड एनी वैल्यू टू i. सो i के अंदर इस टाइम जो है वो गार्बेज वैल्यू. उसके बाद हमने for का कीवर्ड यूज किया. देन हमने ओपनिंग ब्रैकेट. उसके बाद ये जो i डिस्क्लोज किया था, डिक्लेयर किया था, उसको इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द स्टार्टिंग कंडीशन कि लूप स्टार्ट कहां से हो.
ठीक है, आप बता रहे हैं कंपाइलर को कि हमारा ये जो काम होना है वो स्टार्ट हो रहा है 0 टाइम्स। ठीक है, दिस वन इज टाइम नॉट अ वैल्यू, कि वो उस दिस ये बताता है, ये स्टेटमेंट बताएगा कि हमने ये जो काम करने जा रहे हैं पहली दफा काम होगा, वो पहली दफा चलेगा तो वो उसको 0 टाइम असाइन किया है। ठीक है, सेकेंडली वो चलता जाएगा, टाइम इंक्रीज होता जाएगा कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद सेमीकोलन। नाउ द कंटिन्यूएशन कंडीशन, कि जो चेक होना चाहिए यहाँ कि 0 लेस देन 2 मींस कि यू लूप की टर्मिनेशन कंडीशन है, जब तक लूप जो है सॉरी वेरिएबल i जो है वो 2 से लेस नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलना चाहिए। इट मींस देखिए, फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा 0 पे, 0 टाइम पे चलेगा, नेक्स्ट टाइम ये 1 टाइम पे चलेगा, नेक्स्ट टाइम ये 2 टाइम पे चलेगा। क्या ये 2 टाइम पे चलेगा या नहीं चलेगा, इसका डिसीजन हम इसके ट्रायल में देखेंगे। द थर्ड कंडीशन इज द statement that is used to keep the record of the running of loop। ठीक है जी, थर्ड स्टेटमेंट के अंदर देखें i++, इसमें क्या होगा कि ये स्टेटमेंट बता रही है कंपाइलर को कि लूप कितनी दफा चल चुका है। पहली दफा जब ये लूप चल चुका होगा, कंप्लीट चल जाएगा, तो i की वैल्यू थी 0। एक दफा चलने के बाद i++ का मतलब है कि i की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू 1 होगी, i++ हो जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड सो इसका मतलब जितनी दफा लूप चल रहा होगा i की वैल्यू भी उतनी ही होती जाएगी। ठीक है, 1 टाइम चलेगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 टाइम्स चलेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 टाइम्स चलेगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। और उसके ओपनिंग करली ब्रेस के बाद हमने लिख दिया है जी अपना सी आउट का स्टेटमेंट, व्हिच इज वेलकम टू C++, कि ये कंसोल पे डिस्प्ले होना चाहिए। लूप के अंदर काम क्या होना चाहिए, सिर्फ एक सी आउट का स्टेटमेंट। ठीक है जी, i की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है, जैसे कि हमने देखा है कि ये एक्शन जो है वो स्टार्टिंग एक्शन जो है, स्टार्टिंग कंडीशन जो i को 0 से इनिशियलाइज करवाया है। एग्जीक्यूट इनिशियलाइजर i इज नाउ 0, इनिशियलाइजर i जो है वो इस टाइम 0। सेकंड पे क्या चेक होगा, ये कंडीशन चेक होगी कि क्या i लेस देन 2 है, i की वैल्यू है जी 0। सो यहाँ पे चेक होगा कि 0 लेस देन 2 है, यस 0 इज लेस देन 2, ट्रू। इस मीन के लूप का बॉडी जो है वो वर्क करेगा। जब भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो कंट्रोल जो है वो लूप के अंदर आ जाता है। ठीक है, नाउ कंपाइलर का कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर आएगा, देखेगा जी यहाँ सी आउट हो रहा है, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू C++। उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द लूप है। कंपाइलर का कंट्रोल यहाँ पर आएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट देखेगा, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट पर आएगा वो सोचेगा कि ये काम एक दफा परफॉर्म हो चुका है, तो अब वो क्या करेगा, वो i की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा। सो i की वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद i की वैल्यू हो जाएगी 1। सो कंट्रोल दोबारा लूप पर चलेगा, स्टेटमेंट में आएगा। अब ये वाली जो स्टेटमेंट थी i is equals to 0, ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, जो पहली दफा लूप चलने पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब के बाद जब स्टेटमेंट कंडीशन चेक होगी तो वो सिर्फ सेकंड कंडीशन चेक होगी, टर्मिनेशन कंडीशन। यहाँ पर चेक होगा क्या i की वैल्यू लेस देन 2 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द i, वी शुड नो फर्स्ट। वैल्यू ऑफ i है 1, सो 1 इज लेस देन 2, सॉरी यहाँ मैंने गलती से 0 लिख दिया, यहाँ पर आना था 1 लेस देन 2, यस 1 लेस देन 2, ट्रू। सो इट्स मीन के लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। जब भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सी आउट हो रहा है, दोबारा स्क्रीन पर भी जो है आपको फिर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, क्लोजिंग ब्रैकेट है, जैसे ही कंट्रोल क्लोजिंग ब्रैकेट पर आएगा i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। So i is equal to 2। Now दोबारा लूप चलेगा, i की वैल्यू चेक होगी,
2 लेस देन 2, i की वैल्यू क्या है इस टाइम 2, सो इधर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 2 फॉल्स। सो जब भी लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल लूप के अंदर आने की बजाय लूप को टर्मिनेट कर देता है, लूप का इफेक्ट खत्म कर देता है। कंट्रोल लूप के अंदर तब ही आता है जब ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, लूप का इफेक्ट सारा का सारा खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका मतलब है कि लूप जो है वो जितने टाइम चल रही थी वो चल चुकी है। सो एट द एंड हम देखते हैं जी i की वैल्यू क्या है 2, इट्स मीन लूप जो है वो 2 टाइम्स चल चुकी है और लूप के अंदर जो काम हो रहा था वो भी 2 टाइम्स हो चुका है। इनफैक्ट हमने ये लूप ही 2 टाइम्स की थी। सो कंसोल पे जो भी आउटपुट होगी वो 2 दफा प्रिंट हो चुकी है। सो गाइस इस तरह जो है वो एक फॉर लूप C++ प्रोग्राम के अंदर इस तरह वर्क परफॉर्म करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।